समिति के सचिव भाई श्री राधा मोहन जी चापरवाल, उपाध्यक्ष श्री कमलेश जी, कोषाध्यक्ष श्री राधेश्याम जी बांग, सह सचिव श्री धनराज जी डालिया, अखिल भारतीय में श्री महासभा के उपाध्यक्ष सो अनुषा जी मालूम, कोल्हापुर जिला में श्री सभा के अध्यक्ष श्री नितिन जी धूत, तालुका अध्यक्ष श्री रामगोपाल जी महालानी, महिला अध्यक्ष सो नीलम जी भराड़िया, नवयुक्त अध्यक्ष श्री शेखर बांगर, सभी भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, ट्रस्टी प्रमुख महोदय, सचिव महोदय एवं उपस्थित सभी समाज बंधु भाई बहनों, जय महेश। हम सबके लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अपनी संस्था की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण कर रही है। इसे हम स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में कल हमने ज्येष्ठ नागरिक सत्कार समारोह का आयोजन किया था। इसी कड़ी में आज श्री विजय शंकर जी मेहता का पारिवारिक सौहार्द व संस्कार इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया है। आज बदलते परिवेश में परिवारों में संवाद की कमी, एकल परिवार, अंतरजातीय विवाह इत्यादि सामाजिक समस्याओं में गंभीर रूप धारण कर लिया है। इसके लिए आवश्यक है कि हम परिवार में सौहार्द कैसे बनाए रखें तथा नई पीढ़ी में संस्कारों को कैसे अंकुरित किया जाए। आज के वक्ता श्री विजय शंकर जी मेहता इन विषयों को बहुत ही सरल एवं प्रभावी रूप से समझाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। इसी प्रकार संस्था द्वारा कल दिनांक 15/9/2023 को रक्तदान शिविर तथा सवर संगीत माई फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। दिनांक 16/9 को नाट्यगृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिनांक 17/9 को सत्कार समारोह सुबह 9:30 बजे नाट्यगृह में रखा गया है एवं सभी समाज बंधुओं का शाम को सामूहिक भोजन रखा गया है। कृपया सभी पधारें। आप सबसे निवेदन है सभी कार्यों में उपस्थित रहकर के कार्यक्रम को सफल बनावें। जय महेश। स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महेश सेवा समिति की ओर से आयोजित आज का ये 50 वर्षीय सेलिब्रेशन, महेश सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर जी भूतड़ा, सचिव राधा मोहन जी चापरवाल, ट्रस्टी प्रमुख श्री वल्लभ जी बांगर, सम्मानीय मंच और सम्मानीय सदन, आदरणीय पंडित विजय शंकर जी मेहता से परिचित करवाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उज्जैन निवासी पंडित विजय शंकर जी मेहता का जन्म 2 जुलाई 1957 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर बल्लभ दास मेहता व माता सुमित्रा देवी से घर पे हुआ था। रसायन शास्त्र में एमएससी करने के बाद विजय शंकर जी ने 20 वर्षों तक भारतीय स्टेट बैंक में अपनी सेवाएं दी थी। भारत के प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर समूह, वास्तव में बहुत बड़ा पेपर है दैनिक भास्कर समूह, भारत के प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर समूह में आप 20 वर्षों तक जुड़े रहे तथा ब्यूरो प्रमुख संपादक और ब्यूरो सलाहकार के पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। सन 2004 के पश्चात स्वामी सत्य मित्रानंद गिरि जी के आशीर्वाद से आपने अपने व्याख्यान के विषयों में जीवन प्रबंधन का विषय जोड़ा। आप स्वामी अवधेशानंद जी गिरि जी के भी शिष्य हैं। वर्ष 2009 में पाकिस्तान के 8 नगरों में 9 दिनों तक 13 व्याख्यान आपने दिए थे, जो कि पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय था, जिसको सभी मजहब के लोगों ने सुना था और बहुत ही सराहा था और बहुत कुछ चर्चा उस पर पाकिस्तान में रही थी। वर्ष 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में 106 दिनों में लगातार 108 व्याख्यान लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। सन 2018 में 365 दिनों में 256 व्याख्यान देकर बहुत ही बड़ा कार्य किया। अब तक देश व दुनिया के करीब 24 देशों में लगभग 6000 व्याख्यान आप दे चुके हैं।
धर्म व अध्यात्म के प्रति एक नई सोच, पैनी दृष्टि, बेजोड़ वाक शैली के धनी पंडित विजय शंकर जी देश व दुनिया में जीवन प्रबंधन के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। आपने 5 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आध्यात्मिक संस्था जीवन प्रबंधन समूह की स्थापना की। दैनिक भास्कर पेपर में आप जीने की राह नाम का एक कॉलम लिखते हैं, जिसको खूब लोग पढ़ते हैं और खूब लोग पसंद करते हैं। माई एफएम रेडियो पर भी सुबह 6 से 7 बजे तक आपका कार्यक्रम होता है। वर्ष में देश के विभिन्न शहरों में, चाहे रायपुर हो, इंदौर हो, जयपुर हो, कोलकाता हो, रांची हो, भिलाई या फिर श्रीनगर हो, देश के विविध शहरों में हनुमान चालीसा की 1.25 करोड़ महापाठ के अनूठे आयोजन आप करवाते हैं, जिसका प्रसारण आस्था व संस्कार चैनल पर होता है। अपने ग्रस्त दायित्वों का निर्वाह करते हुए हनुमान चालीसा के माध्यम से दुनिया भर में शांति का संदेश आप दे रहे हैं, जो कि नितांत आवश्यक है। उज्जैन में हनुमान चालीसा से ध्यान के केंद्र शांतम का आपने निर्माण करवाया, जहाँ हनुमान चालीसा से ध्यान का कोर्स आप करवाते हैं। आप हनुमान चालीसा से ध्यान के केंद्र शांतम उज्जैन में निवास करते हैं। इचलकरनी में कथा कहो मैं मति अनुसारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है, ईको बिल्कुल मत रखिए। और भगवान की असीम अनुकंपा है कि श्री महेश सेवा समिति इचलकरण जी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस पावन अनुष्ठान में विराजे आप सब श्रद्धालुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। देवियों सज्जनों, हम बात करने बैठे हैं हमारे परिवारों में सौहार्द और संस्कार। मैंने बहुत दुनिया देखी है, आपने भी देखी होगी, और मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि हमारा देश दुनिया में कई देश से कई मामले में पीछे है। आज भी हमारे पास बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं, बड़े बड़े भवन नहीं हैं, बड़ी बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं है, जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पास है। लेकिन एक मामले में हमारा देश दुनिया भर के मुल्कों पे भारी पड़ता है, और वो है जैसे परिवार भारत के पास है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, सिर्फ गौरव भारत का। एक छत के नीचे 4-4 पीढ़ी रह ले, ये सिर्फ भारत में संभव है। लेकिन खतरा अब हमारे यहां भी मंडरा रहा है। जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। अमेरिका में
विकास की सारी स्थितियां हैं। और जिस तेजी से हमारा देश चला है ना प्रगति की राह पर, 15 साल बाद हमारे भारत के पास वो सब कुछ होगा जो अमेरिका के पास हो। लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, अमेरिका में परिवार का ढांचा टूट गया और खतरा हमारे यहाँ शुरू हो गया। आप जैसे सभी लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैं जब से एयरपोर्ट से उतरा हूँ, होटल और होटल से यहाँ तक जितने लोग मुझे लेने आए, आप ही के पदाधिकारी, सब ने मुझे परिवार के लिए कहा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए तो सुनते नहीं हैं, एक छत के नीचे रहते नहीं, और बच्चों को तो युवा पीढ़ी के लिए सब चिंतित हैं। तो बस इसी सब पे थोड़ा बात कर लेते हैं। हम तो पूरे देश दुनिया में अभी तो पिछले 4-5 महीनों से 300 दिन बोल रहा हूं। तो मेरा अनुभव रहा है कि हनुमान जी महाराज हमारा जीवन है। हम हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं, हनुमान चालीसा पीते हैं। तो मैं माध्यम हनुमान चालीसा रखता हूं, लेकिन 5 उद्देश्य के लिए हम कथाएं करते हैं। पहला, हनुमान चालीसा मंत्र बने। दूसरा, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों। तीसरा, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरे। चौथा, पूजा पाठ से पाखंड मिटे। और 5वां, कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। तो हम भारत के परिवार बचें, इस विषय पर केंद्रित करके ही सारे प्रवचन कथा करते हैं। तो आप सब परिवार लेके बैठे हैं, आपकी आज की चिंता भी यही है। देखिए, हम सब मनुष्यों की 3 उम्र होती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था। भगवान किसी को बीच में ना उठाए तो तीनों देखना है। और परिवार भी त्रिकोण से बनता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। अब ये तीनों कैसे उलझ गए हमारे घरों में, आइए देखते हैं। इससे पहले कि कथा में चले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक भेड़ चराने वाला गडरिया था। उसका नियम था कि वो जब जंगल में भेड़ चराने जाता तो उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लाती और भोजन करके दिन में सो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने सूचना दी कि आज मैं नहीं आ रही, तुम घर आ जाना। तो उसको लगा कि यदि मैं जंगल में भेड़ों को छोड़ के अपने घर रोटी खाने गया तो यहाँ अकेले जंगल में भेड़ की रक्षा कौन करेगा। अचानक उसकी नजर पड़ी तो एक पेड़ पे चढ़कर लकड़हारा लकड़ी काट रहा। तो गडरिया ने सोचा, इससे कह देता हूं ये मेरी भेड़ की देखरेख कर लेगा। और वो जो गडरिया था, भेड़ चराने वाला, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। तो वो गया और लकड़ी काट रहे, वो जो पेड़ पे लकड़हारा चढ़ा, उसको जोर से आवाज लगाई, अरे भैया जरा नीचे आओ, मैं खाना खाने घर जा रहा हूं, आप मेरी भेड़ की रक्षा कर लेंगे। जोर से उसने नीचे से बोला। संयोग से वो लकड़हारा भी बहरा था। अब बहरे ने बहरे को बोला तो सुनाई तो देना नहीं था। उस लकड़हारे ने झल्ला पे कहा, जाओ, जान न पहचान, मैं अपना काम कर रहा हूं, कौन हो तुम, भागो यहां से। उसने कहा भागो यहां से, तो इसको लगा वो कह रहा है जाओ मैं देख लूंगा। दोनों बहरे ये घर आ गए, खाना खा के 2 घंटे बाद लौटा।
और जब लौटा तो उसने विचार किया कि चलो एक अनजान व्यक्ति के भरोसे भेड़ छोड़ के गया, तो भेड़ के झुंड में देखे तो सही कि भेड़ सलामत है कि नहीं है। तो भेड़ गिरी उसने तो बराबर निकली। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के वक्त में भी ऐसे लोग हैं, जिस अनजान व्यक्ति ने भेड़ों की रक्षा कर ली, बराबर भेड़, तो जरूर अपने को इसको भेंट देना चाहिए। तो क्या भेंट दूं? एक भेड़ भेंट दे देते हैं। तो झुंड में से एक भेड़ निकाली, उस भेड़ की टांग टूटी हुई थी। तो इसने सोचा टूटी टांग की भेड़ अपने तो किसी काम की है नहीं, इसी को दे दो। भेंट तो वही वस्तु दी जाती जो अपने काम की नहीं है, दूसरे को टिका दो। सभी यही करते। हमको तो इतनी भेंट मिलती कि संभाल के परेशान। आप भी देख लें, अपने देश में गिफ्ट देने के लिए सबसे ज्यादा गिफ्टेड आइटम कौन है? गणेश जी। इतने दिए लोगों ने जितने तो पूजे नहीं। एक गणेश जी के नीचे आप कभी किसी को गिफ्ट दो तो एक स्लिप लगाई ना अपने नाम की, 2 साल बाद अपने यही लौटाएंगे आप। सब टिकाते हैं एक दूसरे को, सब। उसने सोचा टूटे टांग की भेड़ अपन क्या करेंगे, इसी को देते हैं। तो टूटे टांग की भेड़ लेके गया नीचे। अब की बार लकड़हारे को बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा क्या बात है, पहले भी आए। अरे नीचे आओ, नीचे क्या बात है? बोले आपने मेरे भेड़ों की रक्षा की। हाँ भी ठीक है, तो मैं आपको भेड़ भेंट देना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों परेशान कर रहे हो भाई, जान ना पहचान, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े? अब ये कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। दोनों में लड़ाई होगी और लड़ते लड़ते दोनों सड़क पे आ गए। उसी समय संयोग से एक चोर राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के लाया, और घोड़ा चूंकि राजा का था तो सजा धजा था। चोर उस पर बैठा और चला। इन दोनों ने देखा, इन्होंने कहा जरूर कोई राजसी पुरुष है, जब भी राजसी घोड़े पे बैठा है, तो इससे फैसला करो। दोनों घोड़ा पकड़ लिया और कहा आप फैसला करिए, मैं इनको भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप फैसला करिए। और उस चोर को लगा, क्योंकि वो चोर भी बहरा था, उसको लगा घोड़ा इनका है और अपन पकड़ा गए, दोनों ने पकड़ लिया। तो उसने कहा अगर घोड़ा आपका है तो आप ले जाओ, मुझे जाने दो। अब ये कह रहा है भेड़ भेंट ले लो, वो कह रहा है मैंने भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, ये कह रहा है घोड़ा आपका है तो आप रख लो। भेड़ की समस्या निपटी नहीं, घोड़े की और खड़ी हो गई। तीनों लड़ने लगे। उसी समय तीनों ने देखा एक महात्मा जी चले आ रहे। इन्होंने फैसला किया कि महात्मा जी से निर्णय कराएं। तो तीनों ने महात्मा जी को घेर लिया और कहा महात्मा जी आप फैसला करिए, मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूँ, ये ले नहीं रहे, मैंने इनकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए, घोड़ा इनका तो ये रख लें, मुझे जाने दे, अब चोरी नहीं करूँगा। महात्मा जी समझ गए कि ये तीनों कह रहे हैं, लेकिन संयोग से महात्मा जी मौनी बाबा थे, उन्होंने मौन व्रत ले रखा। महात्मा जी समझ गए, पर महात्मा जी ने आंख में आंख डाली उस गडेरिए की, बोला कुछ नहीं, और वो गडेरिया चुपचाप चला गया। फिर महात्मा जी ने आंख में आंख डाली लकड़हारे की, वो पेड़ पे चढ़ गया। फिर घुड़सवार की आंख में आंख डाली, वो घोड़े पे बैठ के चला गया। तीनों अपने अपनी जगह, महात्मा जी अपनी जगह चले गए। कहानी खत्म हो गई। हम लोगों के काम की अब शुरू हुई। देवियों और सज्जनों, किसी महात्मा का तप, ओज, तेज अगर देखना हो तो उसके वस्त्र से, उसकी वाणी से नहीं दिखता, नेत्र बोलते हैं। तपस्या आंखों से प्रकट होती है। उस महात्मा को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ उसने देखा भर और वो सब काम पे लगते हैं। आज हमारे परिवार में तीनों आयु और तीनों रिश्ते इन 3 बहरों की तरफ उलझ गए। बचपन जवानी से क्या कह रहे हैं, जवानी बुढ़ापे से क्या कह रहा है, बुढ़ापा बचपन से क्या कह रहा है, माता पिता बच्चों से क्या कह रहे हैं, बच्चे पति पत्नी से क्या कह रहे हैं, पति पत्नी अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं। एक घालमेल हो गया और सब एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास तो जिसको देखो वो बच्चों की लिस्ट लेके घूमता रहता है।
पंडित जी बच्चों का कुछ करो, बच्चों का क्या करें, कबाड़ा तुम कर गए। भगवान ने तो कोई नहीं, आपने कॉन्वेंटी कल्चर लाया, आपने बच्चों को पढ़ाया, तो ये तो होना ही था। हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल नया नहीं हो रहा, ऐसा होना है। समझिए आप स्थिति को। लेकिन हम लोगों की पुरानी आदत है कोसना, खुद को भी और दूसरे को। कब तक कोसेंगे? अभी तो आपने देखा ही क्या है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो समाधान जुटाया है, अगर समय रहते हम लोगों ने उस समाधान को नहीं पकड़ा तो वो दिन देखेंगे आप जो देखे नहीं जाएंगे। हम वैष्णव परिवारों के सामाजिक व्यावसायिक जीवन में और पूरे मनुष्य के इतिहास में 500 साल के इतिहास में दुनिया ऐसी तेजी से कभी नहीं बदली जैसी 50 साल के कालखंड टाइम स्पान में बदली। इस 50 साल में से 30 बीत गए, 20 आने वाले। ये जो 30 साल बीते हम लोगों की जिंदगी में, इसमें 2 राक्षस आए। हमने उनकी खूबियों को उपयोग किया, पर उनकी बुराइयों के पसरने में हम सावधान नहीं रहे तो पसर गए। हमारा योगदान है उसमें। पिछले 30 साल में टेलीविजन और मोबाइल नाम के 2 राक्षस जब आए, हम इतने लापरवाह हो कि अब उनकी बुराइयां पसर गई। अब आप कुछ नहीं कर सकते, और उसमें हम लोगों का योगदान है। माफ करना, नई पीढ़ी के बाद में हमें क्या है। 30 साल में वो सब फैल गया। अब क्या करें? ध्यान देना, अब जो 20 साल में एक राक्षस हमारे दरवाजे पे आ गया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जो दिन आएंगे उसको कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में और हृदय पे लिख लीजिए। अगर आज के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ पढ़ना मिले, कुछ सुनना मिले तो जरूर सुन लेना। रोबोटिक लाइफ कहते हैं इसको। सामान्य भाषा में कहूं, मनुष्य के सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन करेगी। बाहर की दुनिया में जो होगा, व्यावसायिक दुनिया में हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी फिक्र परिवार है। अगर आप हम बैठे हैं तो इस पर विचार करिए, क्या तैयारी हमारी आने वाले 20 साल में। आप देखेंगे अगर ऐसे ही AI का प्रवेश हो गया परिवारों में, तो 15-20 साल बाद आपका बेटा या बेटी, आपका नाता या नाती, आपका पोता या पोती 15-20 साल में आपसे कहेगा, मुझे विवाह करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं, मुझे विवाह करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं, मेरा काम रोबोटिक स्टेज से चल जाएगा। आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। 20 साल बाद आप कहेंगे, कोई पंडित विजय शंकर मेहता नाम का आदमी कहता था। आज आपको मेरी बात अतिशयोक्ति लगेगी, पर एक दिन ये देखेंगे क्या बनेगी, क्या तैयारी है हमारी। सिवाय इसके कि वो नहीं आए, ये नहीं आए, वो सुनते नहीं, मानते नहीं, बड़ी हालत खराब होगी। किसने करी भाई? हमारा योगदान है उसमें, हमारा योगदान है। ये तो बाद में आए लोग। अब क्या करेंगे? अब भी हमारा योगदान होगा। हम वो पीढ़ी है, लास्ट बैच चल रहा है यहाँ 80% लोग जो बैठे हैं। देखो हमारी कथा में तो शहर भर के डोकरी आते हैं। कोई नई बात तो है नहीं। हम तो बैठ के सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ऑडियंस है इसकी एवरेज एज क्या है, औसत आयु। अगर मैं यहाँ बैठ के आप सबकी औसत आयु निकालूं तो देख लो आप कहां से 40 से 85 के बीच के हैं, तो नीचे वाले कहां चले गए, कहां गए? एक तो उनको समय नहीं, दूसरा उनको रुचि भी। अब यहाँ 2 तरह के श्रोता हैं। देखो, एक आए गए, एक लाए गए। इसमें लाए गए भी फंसे होंगे, पकड़ कई सासू बहुओं को ही पकड़ लाती हमारी कथा। अब हमारी तो सासू से भी पहचान, बहू से भी पहचान। अब 7 दिन की कथा होती तो मेल जोल बढ़ ही जाता। 3 दिन तक सासू आती रहती,
पंडित जी ऐसी कथा करना, इसको अकल आ जाए, ऐसी कथा करना, इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई। और कथा में कोई प्रसाद, तुम्हारी बहू का अकल का प्रसाद बट रहा है क्या? 4 दिन बाद बहू आना चालू हो जाती है। ये पंडित जी बोलते तो ठीक ठाक होगी, बताओ मेरी सासू रोज आके क्या बोलती। अब हम कथा के समय झूठ भी नहीं बोलते, हम बोलते वो बोलती तुमको अकल आ जाए। तो वो हमसे पूछती आ गई मेरे को अकल क्या? मैं कहे तो तुम बताओ। बोले ना तो मेरी सासू को अकल है ना आपको अकल है। अरे कथा से कोई अकल आती क्या? वो हमको ही अकल बांट के चली जाती। इनको कोई अकल आ रही है चीजों से? आपकी बात कथा हम पकड़ के ले आओगे, बच्चों को अकल आ रही है? इनको अकल लाने के सारे मौके एक ही जगह, घर में, एक ही जगह, और वो भी माता पिता के आचरण से। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कंधे का बोझ दूसरों पर रख देते हैं। बाबा जी की कथा सुन के सुधर जाएंगे। अरे कथा सुनने से कोई बदला होता तो ये देश वैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती इस देश में रोज, किसी का कुछ नहीं बदलता। आपकी तैयारी होना चाहिए, आपकी। तो विचार करिए इस पर। हम तो आते ही सबसे पहले देखते हैं सारे सफेद बाल वाले कथा, अभी भी। अच्छा, सफेद बाल वाले भी हमारी कथा में 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके दिख रहे हैं, दूसरे दिखने भी नहीं देते आजकल। जिनकी कोई नहीं सुनता वो हमारी कथा सुनता है। क्या करेंगे? लेकिन आज कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट बैच। मैं जब आपसे बात करता हूं तो क्यों करता हूं? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आपके लिए नहीं सुना रहा। इस शब्द को पकड़ के चलना। कथा तो मैं और किसी के लिए सुना रहा हूं, उनके लिए जो किसी कारण से नहीं आ रहा। आपका एक ही काम है, आप यहां से कथा ले जाकर मैसेंजर बन के उन तक पहुंचाना। आपके लिए नहीं, तो आपका कुछ हो भी नहीं सकता। ये सफेद बाल वालों को मर जाओ तो भी इनको वही समझना जो इनको समझ में आती है, दूसरा कोई समझा ही नहीं सकता। 100 हो गए गच्छ, बिल्कुल कोई समझ रहा है? डाले जाओ पानी में निकल गया। आप तो मेहरबानी करके हमारी कथा वहां तक पहुंचा देना। आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। रेलवे की भाषा में एक RSC होती है ना, अपन सबकी कट गई। इसमें ज्यादातर लोग RSC कंफर्म वाले, टिकट कंफर्म हुए और गए, किसी काम की नहीं। फिर क्या करें? किसके लिए ये सब? इसके लिए हम लास्ट बैच है। जिस दिन अपन लोग इस दुनिया से 10-15 साल में मुख्य धारा से बाहर होंगे, भारत के परिवारों में आने वाली पीढ़ी को कोई बता भी नहीं पाएगा कि माँ क्या होती, पिता क्या होते हैं, काका क्या होती है, मासी क्या होती है, परिवार का सुगंध क्या होती है, रिश्तों की गरिमा क्या होती है, ये बताने वाले लोग बस आखिरी बैच। अगर आपने भी ट्रांसफर नहीं किया, अगर आपने भी ये स्वाद परिवार का नहीं छोड़ा, तो भारत से परिवार व्यवस्था छिन गई। आप आखिरी हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। इसलिए जब आपने कार्यक्रम किया तो मैं लाख व्यस्त होने के बाद इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं आ सकता था देवियों से जब, लेकिन आपके अशोक बहती जी ने, हमारे यहाँ पुष्कर बहती जी उज्जैन, उनको पकड़ा और पुष्कर जी ने तो ऐसे बोला कि जाना ही पड़ेगा। पर मैंने विषय देखा तो मैंने कहा चलो, हमारा धर्म है कि हम बचा लें परिवार। हमारी बात कोई नहीं जानता, कौन जानेगा? कौन? ये बच्चे समझेंगे? अभी हम लोगों के पास सुगंध है कि जब पिताजी रात को शाम को आया करते थे तो पूरे घर में एक अलग सुगंध होती थी। जब माँ चौके में होती थी पूरा घर जगमगाता था। कौन समझेगा इसको? इस स्वाद आप ही देख के जाएंगे। तो ये आयोजन इसलिए है। चलिए अब चलते हैं विषय में। देवियों सज्जनों, मैं आपसे जितनी देर बात करूंगा, जितनी देर मतलब 90 मिनट, घबराओ मत। 5:05 में मैंने बोलना शुरू किया और 6:35 पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको कोई सवाल जवाब हो तो कर दीजिए। तो कुल मिला के 2 घंटे का पैकेज हो जाएगा। वो भी संघर्ष बहुत उज्जैन से चल रहा है, तब से ही चल रहा कि पंडित जी 2 घंटे तो बोलो, 2 घंटे तो बोलो। हम तो 3 घंटे बोल देंगे। काम की बात आपको गले उतर जाए तो 1.5 घंटे ही बहुत है, फिर प्रश्न उत्तर कर ले। अब आपको पता लग गया, शांति हो गई, ये भी बहुत जरूरी है। पहला रिश्ता होगा माता पिता का और संतान। दूसरे रिश्ते में हम बात करेंगे भाई भाई।
तीसरे रिश्ते में हम बात करेंगे भाई बहन, चौथे रिश्ते में हम बात करेंगे पति पत्नी, और पांचवें रिश्ते में बात करेंगे रिश्तेदार। अब ये पांच हम सबकी जिंदगी में अलग अलग रूप होगा, लेकिन सब बस ये पांच में ही बिखरा है हमारा पारिवारिक जीवन। तो शुरुआत करते हैं, आइए प्रवेश करते हैं माता पिता और संतान, बच्चे, ये पहला रिश्ता। देवियों और सज्जनों, आजकल एक बड़ा मेरी चिंता जो है कि भारत के परिवार अगर आज तक बचे हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि माता पिता नाम की एक संस्था है भारत के परिवार में, एक इंस्टीट्यूशन है माता पिता नाम। ये माता पिता नाम की संस्था अगर भारत के परिवारों में नहीं होती तो शायद ये रूप भी आप नहीं देख पाते, पहले ही खत्म हो गए। सिर्फ इस संस्था ने बचाया भारत, लेकिन डर यही है कि अब ये संस्था भी डगमगा रही है, इसका रूप बदल गया, इसका स्वाद बदल गया, माता पिता होने के अर्थ दूसरे हो गए। आजकल मैनेजमेंट की भाषा में जो नए बच्चे हैं ना, ये क्या है, वो कोड वर्ड में बहुत बात करते हैं, शॉर्ट बना के सब्जेक्ट का। किसी लैंग्वेज को शॉर्ट करना तो कोई इनसे सीखे। ये तो नई पीढ़ी के बच्चे हर चीज शॉर्ट में करते हैं। तो आजकल दो शब्द चल रहे हैं नई पीढ़ी के बच्चों में, एक शब्द का नाम है DTM और दूसरे का नाम है DTC। अब आप सोच रहे इसका क्या अर्थ, मैं बताता हूं। DTM का अर्थ है डिले द मैरिज। ये DTM पीढ़ी चल रही है, कुछ आपस में बोलते हैं DTM में चल रहे हैं आजकल, डिले द मैरिज, शादी की उम्र बढ़ाओ, खसक गई, 18 से 21 हुई, 21 से 24 हुई, 24 से 26 हुई, 28 हुई, 30 क्रॉस कर गई। बच्चों से कहो शादी कर लो, अभी तो दे रहे। ये DTM है। अब इसके परिणाम मिलेंगे आपको 15 साल बाद, आज नहीं मिला, क्योंकि यही विवाह वाली संस्था माता पिता बनाती है। अब दूसरा शब्द चला, चलो शादी कर दी पकड़ के घर वालों ने, तो DTC चालू हो गया, डिले द चाइल्ड। बच्चों को पैदा करने में डिले द चाइल्ड। आज जरा भी जो नए नए शादी करने वाले बच्चों से पूछो भी क्या प्लान है तुम्हारा, बच्चे कब पैदा हो रहे हैं, अभी तो बेबी प्लानिंग चल रही है। अब ये नया शब्द आया बेबी प्लानिंग, हमारे टाइम तो हर साल टपकते थे, हम भी उसी काहे की प्लानिंग है। 30-35 साल तक बेबी प्लानिंग में निकल गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पीढ़ी का विरोधी नहीं हूं, आपका जो प्लानिंग करो आप, लेकिन इसका जो खतरा है कि जब 30-32 साल तक कोई माता पिता नहीं बनेगा तो भारत के घर से माता पिता नाम की संस्था का स्वाद बदल जाएगा। वो मैं कहता हूं, आप देखना 15 साल बाद माता पिता नाम की संस्था ढूंढने नहीं मिलेगी आपको, आज खत्म होगी। हमारा तो नई पीढ़ी के बच्चों से बहुत मेल जोल है और हमारा बूढ़ों से भी बहुत मेल जोल है। मैं भारत के कई घरों में जब कथाएं करता हूँ, 7 दिन की भागवत, शिव पुराण, राम कथा, तो 7 दिन घरों में रहते हैं। अब घरों में रहते हैं तो परिचय हो जाता है। और कितने अफसोस की बात है देवियों और सज्जनों, आज भारत में वृद्धा अवस्था बहुत उदास हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में हर 10वां वृद्ध डिप्रेशन के निकट है। अब बताइए आप, जिस देश के रज रज और कण कण में ईश्वर अवतार लेता हो, 24 अवतार जिस देश की धरती ने देखे हो, जिस देश से राम और कृष्ण गुजर गए हो, उस देश की वृद्धावस्था उदास हो जाए। जिस घर में जाइए एक बूढ़ा एक बूढ़े मिलेंगे, बच्चों के पते नहीं, और अगर हैं तो एक छत के नीचे पता नहीं लगता। हम तो बड़े बूढ़ों से जब बात करते थे वो कहते पंडित जी बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं करता, बच्चे कन्नी काट के निकल जाते हैं। हम नहीं करते बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने कई बार तो सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अगर वृद्ध शरीर है घर में तो देखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्स है, केयर टेकर है, सब है। लेकिन इन बच्चों को ये कौन बताए कि बूढ़े व्यक्ति को अपने बच्चों के स्पर्श की अलग अनुभूति होती है। हमको तो कई बूढ़े कहते हैं पंडित जी घर में कोई कमी नहीं, बच्चों ने सब व्यवस्था कर दी है, पर इस बूढ़े शरीर को
कोई अपना बच्चा नहीं छूता। कभी नर्स छूती है, कभी फिजियोथेरेपिस्ट छूता है। तरस गए इस बात को लेके कि अपने ही बच्चे जिनको गोद में उठा उठा के दौड़े दौड़े घूमते थे, आज उंगली तक नहीं रखते। कोई आके बस पूछ लेगा, चला जाएगा। ऐसा भारत के घरों में दृश्य देखने को मिल रहा है। तो हम तो जब नई पीढ़ी के बच्चों से बात करते हैं तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात पहुंचे तो जरूर पहुंचाना। बहुत टाइट हैं ये बच्चे, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप इससे भी ज्यादा व्यस्त हो जाओ, पर आपके पास जो 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के बाद पूजा मत करना, आज के बाद मंदिर मत जाना, आज के बाद तीर्थ यात्रा मत जाना। और अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई हो, तो 5 से 10 मिनट अकारण अपने घर के बूढ़े के साथ बैठना। यदि आप अपने घर के बूढ़े के साथ अकारण बैठ गए तो ऊपर वाला उतनी देर आपकी पूजा में लिख देगा। ऐसा मेरा निवेदन है। मत करिए, आप कुछ मत करो मेरी तरफ से। ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए बच्चे आजकल कहां कहां नहीं भागते। दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत उसके माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी। इनके साथ 10 मिनट बैठ जाओ, चार्ज हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। समझो आप बैठते ही कन्नी घाट निकल जाए। और हमारा तो बहुत परिचय बूढ़ों से। एक बार तो मैं किसी घर में ठहरा, तो वो 80 साल के दादाजी थे, हमारे पहचान करने। क्या दादाजी क्या चल रहा है? बैठे रहते हैं, पंडित जी कोई बात नहीं करते। तो वो एक 10 साल का पोता था। मैंने क्यों रे भैया तो अपने दादाजी के पास नहीं बैठता? वो कह रहे थे अकेला बैठा रहता हूँ, कोई बैठता नहीं। बोले पहले बैठता था। मैंने कहा पहले बैठता था, अब क्यों नहीं बैठता? बोले मेरा दादा एक ही किस्से को 100 बार सुना चुका है। अरे तो कम से कम थोड़ी बहुत होश आप भी रखो। अरे आप बूढ़े तो सभी को होना है। कल आप जवान थे, आज आप बूढ़े, जो आप जवान है कल बूढ़े होंगे। और दुनिया का फायदा है, बुढ़ापा आके नहीं जाता, जवानी जाके नहीं आती, सबके साथ होगा। लेकिन आप भी थोड़े चक्कर में रहे। अब ये भी कम नहीं पड़ते भारत में जो डोकरी है, भी बहुत उपद्रव करो, वहां पे शांति से रहो थोड़ी नहीं। आजकल तो अपने बड़े बूढ़े लोग वैष्णव परिवारों के घरों में बड़े बूढ़े लोग नया मंत्र जपते हैं। आजकल हमसे पूछते क्या चल रहा? बस अब तो भगवान उठा ले, ये नया कार्यक्रम चालू है। किसी भी बूढ़े से मिलो तो बस पंडित जी तो भगवान से प्रार्थना, उठा ले, सब देख ले। क्यों? भगवान का दिमाग खराब हुआ है जो तुमको उठा ले? काय के लिए उठा ले? खूब रगड़ेगा वो जन बढ़िया बुढ़ापे में, जवानी में छान लिए मजे, और अब भगवान से कह उठा के बुढ़ापा आ गया। क्यों? वो भी रगड़ेगा जम के। कमाल करते। एक घर में तो हम गए, 90 साल की बूढ़ी माई थी हमारी परिचित। हमने कहा माई क्या चल रहा? बोले पंडित जी बस तो भगवान से उठा ले। और पंडित जी आप तो रोज कथा करते हो, आपको तो भगवान से सीधी बातचीत है, तो आप थोड़ा भगवान से मेरे लिए बोलो ना कि मेरे को उठा ले। अरे मैंने कहा माई, अगर मैं आपके लिए भगवान से बोलूं कि इस माई को उठा ले, और भगवान के इसका तो टाइम आया नहीं, तू ज्यादा ही सिफारिश कर रहा, तो तू ही चल, तुम्हारे चक्कर में हम नहीं पड़ना। अब बताओ, अरे भाई बूढ़े हो गए तो कोई आज पहली बार बोलो, आपसे पहले कई निकल गए और आपके बाद निकल जाए। अपनी वृद्धावस्था को शरीर से आत्मा तक, ये शब्द छोड़ रहा हूं मैं भी, इस पे बात में करेंगे, ये पकड़ लेना कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था शरीर पे गुजारेगा उसके लिए नर्क, और जो शरीर से क्रॉस करके आत्मा पर चला जाएगा, ये कला सीख गए अगर आप वृद्धावस्था में, तो वही स्वर्ग है। अब इस पे अपन विचार करेंगे। मैं केवल समस्या नहीं बता रहा, समाधान बताने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन बूढ़े लोग बिल्कुल प्रयास नहीं करते आत्मा तक जाने का। वर्षों से आदत पड़ी, शरीर से शुरू हुए, शरीर पे खत्म हो गया, तो फिर वैसे ही। इसलिए मेरा अनुरोध है, नहीं तो ये दिन हम देखेंगे। किसी शायर ने लिखा है, आज वृद्ध लोग अपने बच्चों को देख के कहते हैं जिन पे लुटा दी मैंने दुनिया की दौलतें। किसी ने शेर लिखा है, क्या दिन देखेंगे हम कि जिन पे लुटा दी मैंने दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मुझे नाप कर दिया। आपको ये दिन देखना पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? आपको अपनी तैयारी भी करना चाहिए।